नमस्कार। मैं न चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, मैं न चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर हो, पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर हो। मैं न चाहता जीवन भर, मैं न चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, मैं न चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, पर उतना पी लूं जिससे मधुमय अंतर हो, पर उतना पी लूं जिससे मधुमय अंतर हो। हिंदी जगत के कालिदास के नाम से सुविख्यात चंद्रकुंवर बरतवाल द्वारा मृत्यु पर लिखी गई कविताएं और उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाश में आया। जब वो जीवन भर संघर्ष कर रहे थे, अभाव में जी रहे थे और बहुत कठिन संघर्षों के बाद जब उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी सारी रचनाएं लिखी, उनको जीवन भर उनको प्रकाशित कराने का उनके पास कभी अवसर नहीं मिला। मृत्यु के बाद ही उनको एक नई पहचान मिल पाई। ऐसे महान कवि थे चंद्रकुंवर बरतवाल। मात्र 28 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही उन्होंने 1000 से ज्यादा अनमोल कविताएं, कहानियां, एकांकी व बाल साहित्य लिखकर हिंदी साहित्य में खलबली मचा दी थी। गढ़वाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर पट्टी के एक बहुत सुंदर रमणीक गांव मालकोटी में जन्मे चंद्रकुंवर बरतवाल प्रकृति के चितेरे कवि के नाम से विख्यात हैं और उनको हिमवंत कवि के नाम से कहा जाता है। और उस मात्र अल्पायु में ही वो ऐसी ऐसी कविताएं कह गए, वो कह गए, मैं न चाहता युग युग पर, मैं न चाहता युग युग तक पृथ्वी पर जीना, पर उतना जी लूं जितना जीना सुंदर हो। मैं न चाहता जीवन भर मधुरस ही पीना, पर उतना पी लूं जिससे मधुमय अंतर हो। ये पंक्तियां हिंदी के कालिदास के रूप में जाने जाने वाले प्रकृति के पहले कवि, ऐसे महान कवि चंद्रकुंवर बरतवाल, ऐसे महान कवि इस उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुए। 20 अगस्त 1919 को इस तल्ला नागपुर की इस पट्टी में जो आध्यात्मिक और यहाँ के भरपूर देवी देवताओं की संतति का खजाना है, ऐसी अनमोल देवभूमि से एक महान कवि का जन्म होता है। उन्होंने 1000 से अनमोल और 24 कहानियां और अनेकों प्रकार का पद्य और गद्य साहित्य लिखकर जो हिंदी साहित्य में खलबली मचाई, वो आज दुनिया भर के शोधार्थियों के लिए प्रेरणा केंद्र है। चंद्रकुंवर बरतवाल जी कालिदास जी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास की तपोस्थली रही है रुद्रप्रयाग जनपद केदार घाटी, और अपनी उस रचनाओं में जो भी उन्होंने काम किया, अपनी उस प्रकृति प्रेमी और उस हिमालय को जो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया, और वहाँ की झरनों, नदियों, फूलों, खेतों और बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु का बेहद सुंदर, मार्मिक और बेहद कलात्मक वर्णन है। और उन्होंने चंद्रकुंवर बरतवाल जी की जो कविताएं हैं, जो विराट, ज्योति, कंकर, पत्थर, यशस्विनी, काफलपाकू, जीतू, मेघनंदिनी और युवावस्था में ही वह एक ऐसे महान कवि बन गए थे जो उनकी मृत्यु के बाद दिखाई दिया। और ऐसा महान कवि जो अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के लिए सुविख्यात था, 14 सितंबर 1947 को हिंदी साहित्य को अनमोल खजाना देकर इस दुनिया से सदा सदा के लिए चला गया। ये विडंबना ही कहेंगे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जैसे महान कवियों का मित्र रहा हो, उनका समकक्ष रहा हो, उनका समकालीन रहा हो, उनसे भी महान कवि रहा हो। ऐसे महान कवि जो हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं, चंद्रकुंवर बरतवाल, भले ही उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान न मिली हो, लेकिन वो इसके सच्चे हकदार हैं। बहुत छोटी उम्र, लेकिन कारनामे उतने विशाल विशाल, उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व
उस समय कितना बड़ा होगा उन संघर्षों में, अभावों में, उन परिस्थितियों में वो अपनी कविताओं को प्रकाशित तक नहीं करा सके। उनकी कर्मस्थली पाओलिया जंगल का वह घर जहां मृत्यु से पहले उन्होंने अपना सर्वोत्तम काव्य लिखा था, आज वह खंडहर हो रहा है। लेकिन उनकी स्मृति में वहां पर एक संग्रहालय जरूर बनना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लेखक, साहित्य उनकी स्मृतियों को संजोकर उनके लिखे गए प्रेरणात्मक रचनाओं को अपने जीवन में उतार सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। इतना महान कवि थे चंद्र कुंवर बरतुआल। चंद्र कुंवर बरतुआल कहा करते थे, वो एक बहुत प्रसिद्ध कविता लिख करके कहते थे, प्यारे समुद्र मैदान जिन्हें नित रहे उन्हें वही प्यारे, मुझको हिम से भरे हुए अपने पहाड़ प्यारे। चंद्र कुंवर बरतुआल को अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव था। उनका उत्तराखंड के प्रति प्रेम उनके ऊपर लिखी पंक्तियों से साफ झलकता है, और वहीं प्रकृति से उनका लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने न जाने कितने ही कविताएं प्रकृति प्रेम पर लिख डाले। आज भी जब हिंदी के छायावादी कविताओं का विवरण या जिक्र उठता है तो चंद्र कुंवर बरतुआल जी को सदैव सदैव के लिए याद किया जाता है। उनकी महान उपलब्धियां, हिंदी साहित्य में उनके योगदान और उनका एक विशेष छाप सदैव सदैव के लिए स्मृति में बनी रहेंगी। ऐसे महान कवि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।